आप किसी काम में फंसे हुए, आप उसका हल आपको नहीं मिल पा रहा, फिर आप उस काम को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, आप बैठ जाते हैं थक के कि भाई इसका हल फिलहाल तलाश नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से आपके जहन में एक आइडिया क्लिक हो जाता है, ठीक है, शायद इस तरीक़ेकार से मैं इस काम को सर अंजाम दूँ तो हो सकता है ये कंप्लीट हो जाए। बैठे बैठाए काम कर रहे हैं, उस वक्त ये काम पूरा नहीं हो पा रहा, अचानक से आपके जहन में कोई आइडिया क्लिक करता है बैठे बैठाए कि शायद ये इस तरीक़ेकार से, इस प्रोसेस से मैं इस काम को सर अंजाम दूँ तो शायद हो जाए, और आपका दिल भी आपका साथ दे रहा होता है तब कि हाँ ये तरीक़ेकार सही है। तो फिर आप क्या करते हैं, तब आप उस सिस्टम, उस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं और वो काम आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। वजदान एक ऐसी कैफियत है कि आप बैठे बिठाए कोई काम तो कर रहे हैं, आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर अचानक से कोई ख्याल आपके जहन में आ जाता है जिसकी वजह से आपको उस काम को सॉल्व आउट करने में मदद मिलती है। क्लियर? जिसको इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो साइकोलॉजी में कोलर भी दिया इनसाइट सर, इसको सिक्स सेंस भी कहते हैं, मतलब ये सोचने से नहीं होता है सर। जी सोचने से अचानक से बिल्कुल अचानक से बोलने वाला है पहले क्लिक बिल्कुल वो क्लिक हो जाता है। इसको सिक्स सेंस भी आप कह सकते हैं, और ज़रूरी नहीं इसका ये जो सोर्स ऑफ नॉलेज है ये हमेशा आपका 100% आपका क्या कहते हैं ट्रू नहीं हो सकता। कभी आप सही भी हो सकते हैं, कभी 50-50 चांस है, कभी आप गलत भी हो सकते हैं, तो लेकिन एक सोर्स ऑफ नॉलेज ये भी है। ठीक है, इंट्यूशन के बाद आपका नेक्स्ट जो है रिविलेशन, वही ठीक है वही का नजर। तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज बीइंग ए मुस्लिम, ठीक है, बीइंग ए मुस्लिम हमारा जो कंसेप्ट है कि भाई सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है वो आपका वही है। ठीक है, वही क्या है, वही को कोई डिफाइन कैसे करेगा, वही क्या है, वही ऐसा पैगाम जो अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगंबरों तक पहुंचाते थे, वही है। ठीक है, तो हमारे जो पास हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान मजीद नाजिल हुआ वो पूरी वही की एक सीरीज थी, वही आती रही और कुरान मजीद जमा होता गया। ठीक है, तो कुरान मजीद का जो नॉलेज हमारे पास है सबसे ऑथेंटिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंट, अपना एक्सपीरियंस को फिर आप उसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं उस थ्योरी को साबित करने के लिए। तो ये भी एक आपका मतलब एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज है जो आपका थ्रू साइंटिफिक मेथड आता है। इसकी फिर आपके आगे फिर स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। अब इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, इसको जरा आप समझिए। 5 स्टेप्स हैं इसके। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या है वो अब आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हाइपोथेसिस क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दरअसल आपकी रिसर्चर जो होता है, जो बंदा रिसर्च कर रहा था उसकी एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन को कहते हैं। ठीक है, टेंटेटिव प्रेडिक्शन मतलब एक आर्जी तौर पे आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं रिसर्च के रिजल्ट के हवाले से कि हो सकता है कि इस जो मैं साइंस, ये आपकी एक टेंटेटिव, ठीक है, आर्जी तौर पर एक प्रेडिक्शन होती है जो रिसर्चर रिसर्च के बारे में कर रहा है। उसके बाद डेटा कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, एक तो डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं थ्रू आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, SPSS जो आपके एजुकेशन के अंदर स्पेसिफिकली यूज़ होता है, SPSS, वो बात हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप उसको एनालाइज करने के बाद स्टेटिंग कंक्लूजन जो आपने डेवलप की थी उसकी कंफर्मेशन होती है या फिर वो डिसकंफर्मेशन होती है। अब इसको समझें, 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। हल आपको कब मिलेगा, जब आप प्रॉब्लम को। दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन। ठीक है, जो रिसर्चर एज ए फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च कर रहा हूँ किसी टॉपिक के ऊपर, तो मैं उसके क्या कहते हैं रिजल्ट्स के हवाले से कोई चीज़ क्या करता हूँ, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि इसके जवाब ये आ सकते हैं, तो ये मेरी हाइपोथेसिस है, ये मैं फॉर्मुलेट करता हूँ। ठीक है, इसके पीछे भी कुछ सोर्सेस हैं कि हाइपोथेसिस आप जनरेट किस तरह करते हैं, 3-4 सोर्सेस है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद स्टेट द कंक्लूजन, आपका जो रिजल्ट आता है वो आप स्टेट करते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो आपका कंक्लूजन आता है वो फिर आपकी कंफर्मेशन या डिसकंफर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जहां आपने प्रेडिक्शन किया था आया, तो जैसा कि अब वो क्या कहते हैं थ्योरम्स में करते थे, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू फ्लॉप, आखिर में फिर आप कहते थे आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग या राइट, तो ये आपकी स्टेटमेंट होती है। ये 5 स्टेप्स हैं।